स्वयं सम्मोहन अर्थात खुद को सम्मोहित कर लेना। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सम्मोहित कर सके तो उसे किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं होती। समय अनुसार जब चाहे अपने आप को सम्मोहित कर सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि योगी बहुत समय तक समाधि लगाते थे। यही एक प्रकार का स्वयं सम्मोहन ही था। इसे समाधि की अवस्था भी कहा जाता है। गंभीर विचार करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सम्मोहन विद्या स्वयं सम्मोहन का ही दूसरा नाम है। अपने आप को अर्थात मन को आदेश देकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को सम्मोहन की अवस्था में ला सकता है। यह एक ऐसी क्रिया है, इस क्रिया को आध्यात्मिकता का समावेश है और कुंडली शक्ति बेज से जागृत होने के साथ साथ स्वयं ही ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसमें चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है तथा अवचेतन मन सक्रिय और स्वतंत्र हो जाता है और इससे मनुष्य अपनी आदतों को भी नियंत्रण में ला सकता है और महागुरु बनकर अनेकानेक अद्भुत कार्य भी कर सकता है जो आम मनुष्य की सोच से ही भी परे हो। ऐसे कार्य वो कर सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसके बाद ही आपको इसमें सफलता मिलती है। पहले ऋषि लोग जो थे मन को एकाग्र करके किसी भी बिंदु पर प्रभाव डालते थे तो उसका प्रभाव सफलता रहता था। इसी कारण उनका श्राप या आशीर्वाद फलवान होता था। और आधुनिक युग में मानव मन जो है चंचल हो गया है। सैकड़ों संकल्प विकल्प मन में उठते हैं, इससे मन एकाग्र नहीं हो पाता है। यदि मन पूरी तरह एकाग्र नहीं होगा तो उसका कोई भी प्रभाव डाला जाए वह पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए आपको पहली विधि है, आप किसी पलंग या मोटे गद्दे पर आराम से लेट जाएं और अपने आँखों को बंद कर ले। मन में यह भावना करें कि आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो रहा है। इस साधना में आप जल्दबाजी न करें, जितना समय लगे उतना लगने दें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन में एकाग्रता आ रही है। मन को एकाग्र करने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली को मोड़े, फिर कनिष्ठा को मोड़े, फिर अनामिका को मोड़े, फिर माध्यमा को मोड़े। फिर उसी तरह आपको उंगलियों को वापस से खोलें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उंगलियों पर ही हो और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो रहा है। तो दूसरी विधि है, आप किसी बिस्तर पर लेट जाएं और उस बिस्तर पर चादर या तकिया न हो, सीधे पांव फैला कर लेटें। बाएं हाथ को शरीर के समांतर चिपका कर रखना चाहिए, दूसरा हाथ कुछ दूर पर फैलाकर रखा हुआ हो। शरीर को आप पूरी तरह धीरे धीरे ढीला करें और अंतर्मन को आज्ञा दें कि आपका दाहिना हाथ उठकर धीरे धीरे आपके सीने पर आ जाए। इसके बाद आप कोई भी हरकत न करें, न हाथ उठाने की कोशिश करें, न कुछ और, केवल आप अंतर्मन को आज्ञा दें। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके बिना किसी प्रयत्न के आपका हाथ धीरे धीरे उठकर आपके सीने पर आ गया है। इससे मन को एकाग्र करने में बहुत ही सफलता मिलती है और आत्म सम्मोहन में बहुत ही इसमें सफलता मिलती है। दूसरा प्रयोग है कि आप लेटे हुए हों और अपने अंतर्मन को आप ऐसी अनुभव करें कि आपको ज़ोरों से सर्दी लग रही है। कुछ समय बाद आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आपको बहुत ही ज़ोरों की सर्दी लग रही है
और ऐसा महसूस होगा कि आप अगर कोई कपड़ा नहीं लिया तो सर्दी से ठुठरने लगेंगे। इस अभ्यास को आप दिन में 2-3 बार करना चाहिए, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो मित्रों, ये 3-4 विधियां जो मैंने बताई है इन्हें कीजिए, इससे मन एकाग्र होता है और आत्मसम्मान की प्रथम सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने यार बेलियों मित्रों में इसे शेयर करना। जय गुरुदेव, जय सदाशिव।